नमस्ते दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई बंदा स्ट्रीट पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बातें कर रहा है। जैसे कोई दूसरा बिज़नेस ही नहीं है शेयर मार्केट के अलावा और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ही एक खाली चीज़ रह गई है करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सही तरीका नहीं है। लोग बिना किसी अध्ययन के सिर्फ बिज़नेस चैनल के द्वारा जो एंकर होते हैं या फिर वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की सलाह पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और कई इन्फ्लुएंसर आपको ऐसे सपने बता रहे हैं, जैसे कि मतलब आपने एसआईपी डाला, इतनी अमाउंट की डाली और आपका 20 साल के बाद ये अमाउंट होगा, फिर आप उसको सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान में डालो और आपको 14% आईआरआर मिलेगा, बहुत सारा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमको इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। और सच मानिए जब तक आपकी खुद की स्टडी नहीं होती है, तब तक यह सिर्फ़ बातें और बातें ही रह जाती हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारा समय आता है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट हिलता भी नहीं है। हिलता नहीं है मतलब एक रेंज में रह जाता है। सिर्फ़ उसका डाउन फ़ेज़ नहीं, हमको हमको उसकी साइडवेज़ मूवमेंट को भी समझना पड़ता है। अभी तो जैसे बहुत जन 2020 के बाद ही आए, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तेज़ी ही देखी है बाज़ार की। जैसे आपने आज लिया, कल ऊपर गया, आज लिया, कल ऊपर गया। या फिर आज लिया और 2 महीने के बाद 10%, 20%, 30% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में इस तरीके से नहीं होता। ऐसे बहुत से समय आएँगे या ऐसे 1, 2, 3 साल निकलेंगे जहाँ पे आपका रिटर्न लगभग निल होगा या फिर 2-5% रिटर्न होगा या फिर 2-5% नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। और स्टॉक मार्केट लीनियर रिटर्न देने का कोई दावा नहीं करता कि भई आज आपने समझो ₹1,00,000 डाला है तो 2026 में आपका 1,10,000 होगा, 2027 में और 10% या 15-20% इंक्रीज़ होके हो जाएगा। ऐसा कोई लीनियर रिटर्न यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए शेयर मार्केट है और हर म्यूचुअल फंड या कोई भी एक डिस्क्लेमर भी देता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इट। क्योंकि यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं होती है। मैं कोई भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा समझ के कोई भी चीज को करनी चाहिए। अगर आप समझे बिना कोई भी चीज को कर रहे हो तो आप अपने फाइनेंस को दाव पे लगा रहे हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आज मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये शर्ट है, आप ले लो, ₹1000 की शर्ट है, बहुत अच्छी शर्ट है। जैसे ही मैंने आपने बोला आपको बोला आप उसको 2-3 ऑनलाइन वेबसाइट में चेक करोगे कि कितने में मिल रही है, दुकान में जाओगे। हालाँकि ये शर्ट तो आप ले भी लोगे तो भी आप उसको 2-3-4 बार तो आराम से पहन सकते हो। तो इसका ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग का डेफिनिटली मैटर है, लेकिन उतना मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको बोलूँगा कोई एक्स-वाई-ज़ेड स्क्रिप्ट ले लो, तो आप उसपे 1-2 लाख, 3 लाख रुपए ऐसे ही डाल दोगे कि भई इस भाई ने बोला है तो ले लेते हैं। तो जहाँ पे आपको कैपिटल आपको बढ़ाना है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप ज़रा भी नहीं सोच रहे, ज़रा भी स्टडी नहीं कर रहे हो। और विपरीत जहाँ पे शर्ट जैसी चीज़ है, वहाँ पे आप इतनी स्टडी करोगे, 50 जगह पे चेक करोगे। तो मेरा बोलना ये है कि आपको अपनी खुद की स्टडी करनी चाहिए। मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को सोचा जा सकता है। किस तरीके को आप सैलरी या अपना बिज़नेस इनकम है, उसको आप किस तरीके से रेगुलरली कर सकते हो। देखिए, मेरा ये कंटेंट बनाने का आप देखिए आप देख रहे होंगे तो मेरे कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना ही मुझे कोई व्यूज़ मिले हैं। लेकिन अगर कोई एक बंदा भी देख रहा है, कोई गलती से इसको देख रहा है तो उसे कुछ अ, समझ में ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ये चीज़ को डाल रहा हूँ। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ये डालने के लिए कि चलो डाल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक बंदा अगर चीज़ों को समझ सके तो वो इस ट्रैप में ना फँसे। देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट राइट भाव में करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप आज स्ट्रीट पे किसी को भी बोलेंगे कि ये तो हाई भाव है, तो बोलेगा कि कौन बोल रहा है कि हाई है? कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? लेकिन आप देखो निफ्टी 7,500 वाली निफ्टी आज ऊपर में 26,000 जाके आज सिर्फ़ 23,000 पे ही रुकी है। वो आज भी 3 गुना है प्राइस उसका निफ्टी का। अगर आप देखोगे तो लो से हाई में 3 गुना चली है। सिर्फ़ 5 साल के अंदर-अंदर। 5 साल भी उसको कंप्लीट नहीं हुए और वो 3 गुना प्राइस चल चुकी है। तो वो कहीं न कहीं पे ठहरेगी और वो समझो गलती से ना करे। मैं कोई ये लेवल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक एजुकेशनल लेवल पर्पज़ के लिए ही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से और 20-30% गिर गई और आपके स्टॉक्स 30, 40, 50% गिर गए, तो क्या करोगे? स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि प्रीवियस बुल मार्केट के लीडर इस बुल मार्केट में नहीं चलते। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ होती है, तो आपकी स्क्रिप्ट्स आपने ली हुई है, शायद वो ना चले तो नेक्स्ट बुल मार्केट में तो आप क्या करोगे? ऐसी बहुत सी कंपनी है जो कि जिनका काफ़ी नाम है, वो 5-5 6-6 साल तक एक-एक प्राइस में रुकी हुई है।
मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब चीजें समझनी होगी। लोग आपको कुछ भी दे रहे हैं। अच्छा, लोग आपको क्यों करवा रहे हैं, आप ये समझ रहे हो? क्योंकि उनको अपना सब्सक्रिप्शन बेस चलाना है, उनको आपसे पैसा चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बोलना है कि ये आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए बाज़ार को, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, उसमें डालिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो आप उतना म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, जिससे आप नेक्स्ट 5 साल भी आप वो एसआईपी को बंद ना करें। ऐसा नहीं, बहुत जन को मैं देख रहा हूँ कि जिसकी सैलरी समझो 1 लाख है, वो 80-90% इसमें डाल के बैठा हुआ है। अरे भैया, कल उठ के आपकी जॉब में कुछ कट आ गया, मतलब होता है ना कभी-कभी रिसेशन के टाइम पे कि आपकी सैलरी कट हो गई, या फिर 2, 4, 6 महीने के लिए शायद आप को जॉब ना मिले, या कोई अलग चैलेंजेस आ गई, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? बोलना यही है कि आप केयरफुली चीज़ों को समझो। लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कमाई करने के लिए आए हैं। वो अपना सब्सक्रिप्शन आपको बेच रहे हैं। आपसे उनको ब्रोकरेज मिलेगी, आपसे उनको सब्सक्रिप्शन फीस मिलेगी, या अलग-अलग तरीके के रेवेन्यू वो आपसे जनरेट कर रहे हैं। आपको फूल नहीं बनना है, आपको अपने फाइनेंस डिसीज़न को समझ के लेना है। मुझे सिर्फ़ इतना ही आपको बताना है, क्योंकि ये शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार में ₹10 की चीज़ ₹100 होती है, और ₹100 की चीज़ वापस ₹10 भी हो सकती है, या ₹1 भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ अर्निंग, इट्स ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। आपको ये सब चीज़ों को समझना होगा। आप उसके बारे में अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी रीडिंग करिए, तब जाके। और मेरी बात मानिए कि अगर आपका कोई और बिज़नेस है, अगर आपका कोई नौकरी है, तो कृपया करके आप एसआईपी या वो रूट से बाज़ार में जाएँ, और ट्रेडिंग करने की गलती ना करें। ये शेयर बाज़ार है, यहाँ पे आपको फ्री के पैसे नहीं मिलते। बहुत जन ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने एक्सवाईजेड स्क्रिप्ट ली, कल या तो 1 महीने के बाद वो चल जाएगी, या टीवी में कोई आके बोल दे, टीवी में कोई आएगा बोलेगा ये ₹8 की चीज़ है, तो ₹100 हो जाएगी, या ₹30 हो जाएगी, ₹20 हो जाएगी। भैया, इस तरीके से नहीं होता है, आपको किसी का नहीं सुनना है, आपको ये आपके पैसे हैं। अगर कल उठ के वो भाव गिर जाएगा, तो बोलेगा कि भई मैंने तो स्टॉप लॉस दिया था, या बोलेगा आपका पैसा, आपको डिसीज़न लेना चाहिए ना, मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था। आप किसी को पकड़ नहीं सकते, आपके पैसे हैं, आपको समझना है। शेयर बाज़ार आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बट एट अ राइट टाइम आपको उसमें एंटर करना है, और राइट टाइम पे एग्ज़िट भी इम्पोर्टेंट है। Every level, every dip is not at all a buying opportunity. Never, it is never a buying opportunity. So आपको ये चीज़ समझनी होगी। यहाँ पे अच्छी से अच्छी कंपनी जिसकी अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेयर मार्केट में 50, 60, 70% भी गिर सकती है। आपको ये सब चीज़ों को, पास्ट के इतिहास को देखना होगा। जो भी लोग 2020 के बाद आए हैं, या जो पुराने हैं और सिर्फ़ उनके पास 2020 की मेमोरी है, वो पुरानी मेमोरी को भूल चुके हैं, तो ये वो याद करें कि किस तरीके का फ़ेज़ आता है। आप याद करिए 2011, 12, 13 में क्या हुआ था? किस तरीके से मार्केट साइडवेज़ में चला गया था। 2008 में कौन-कौन सी कंपनी जिसका नाम था, वो 1-1, 2-2, 5-5 रुपए भाव हो गई थी। आपका इन्वेस्टमेंट का क्या हालत हुआ था? आज वो 2008 की कंपनी, बहुत सारी कंपनी आज उसका हाई आ रहा है। मैं आपको, क्योंकि मैं ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी एक खाली एक एग्ज़ाम्पल दे, ऐसी बहुत सारी पीएसयू बैंक्स है जिसका हाई 2010 में बना हुआ है। आज तक वो अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रही। आपको खाली स्टडी पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, तो कहाँ गई वो इन्वेस्टमेंट की बातें वो टाइम की? बिलीव मी, ये शेयर बाज़ार है, आपके पैसे यहाँ पे डूब सकते हैं। आपको केयरफुली अपने डिसीज़न लेने होंगे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर मनी। आप लोगों के ट्रैप में मत आएँ, सबको सुने, सबको समझे, लेकिन आपका पैसा, आपको डिसीज़न लेना होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम अहेड।